नमस्कार, मैं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये साल का वो समय है जब सर्दी कम होने जा रही है, गर्मी आने वाली है। जी हाँ, स्प्रिंग सीजन यानी कि जिसे कहते हैं बसंत पंचमी का टाइम। अब इस समय पर मीठे चावल पूरे देश में बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं। कहीं पे इसे जर्दा कहा जाता है, कहीं पे इसे मीठे चावल कहा जाता है। नाम जो भी हो, चीज़ ऑलमोस्ट वही है। तो आज बनाएंगे बढ़िया से मीठे चावल, कलरफुल, मज़ेदार। चलिए शुरू करते हैं। अब इस मीठे चावल को पकाने का तरीका जो है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। पहले चावल को हम 70% पका लेंगे, थोड़ा सा कलर डालेंगे। कुछ लोग कलर डालते हैं, कुछ लोग हल्दी डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ सैफरन में बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बढ़िया बासमती चावल, इसे अच्छे से धो के सोक करना है। बासमती चावल जितना पुराना हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पर मैंने जो लिया है वो 2 साल पुराना बासमती चावल है। अब इसे अच्छे से हम धो लेंगे और इसे कम से कम 1 घंटे के लिए हमें सोक करना है। सोक करने से चावल का दाना जो है वो फूलता है, लंबा हो जाता है। अब पानी यहाँ पे उबल चुका है। सबसे पहले इसमें डालेंगे चावल और अब डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक। अब इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा कलर। अब इसमें डाल रहा हूँ मैं थोड़ी हल्दी। जी हाँ, थोड़ा सा लाल फूड कलर, थोड़ी सी हल्दी, एकदम ऑरेंजिश चावल बनेंगे मज़ेदार। चावल को 70% बॉईल करना है और जैसे आप इसे निकालते हैं चावल को और उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो एक उसमें हल्का सा कण यानी बाइट आती है। बस वहीं तक आपको इसे पकाना है। अब ये चावल 70% डन हो चुका है। इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। बढ़िया से चावल को स्ट्रेन कर लीजिए, पानी निकाल लीजिए। और एक्चुअली ये पानी को अभी फेंकना मत, ज़रूरत पड़ सकती है बाद में। अब देखिए, मीठे चावल कई बार घर में सिर्फ किशमिश और काजू से बन जाते हैं। आपके पास पिस्ता है, बादाम है, जो भी है, चिरौंजी है, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। तो एक पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे घी और उसमें डालेंगे काजू, बादाम, पिस्ता और ये ड्राई कोकोनट, किशमिश। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो तभी आप इन नट्स को निकाल लीजिए, क्योंकि ये और पकते रहेंगे, काले नहीं होने चाहिए। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो तो निकाल लीजिए, साइड में रख दीजिए। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब एक कढ़ाई में घी डालना है और उसमें डालेंगे खड़े मसाले। अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर हरी इलायची, थोड़ा सा मेस यानी कि जावित्री, सिनेमन, बे लीफ यानी कि तेज पत्ता। जैसे ही मसाले तड़कने लगेंगे इसमें डालेंगे चीनी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बना रहे हैं हम चाशनी, और चाशनी होनी चाहिए फ्लेवरफुल, क्योंकि वो जो 70% पका हुआ राइस है वो यहाँ जाएगा। तो चीनी और पानी डाल के एक अच्छा उबाल दे देंगे ताकि बढ़िया चाशनी बन जाए। अब ये चाशनी की कंसिस्टेंसी बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो राइस को पकड़ेगी नहीं और उसके अंदर तक सोक नहीं होगी। 70% कुक करने का रीज़न क्या है कि चावल जो है वो थोड़ा सा खुल जाएगा और जब उसके अंदर फ्लेवरिंग जाएगी तो वो पकड़ लेगी। अगर चाशनी में ही आप पकाएंगे तो वो चावल अंदर तक पकेगा नहीं, बहुत हार्ड रह जाएगा। और अगर चाशनी थिक हुई इस स्टेज पे तो भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए चाशनी हल्की होनी चाहिए ताकि इसके अंदर चावल जाए, सोख हो, दम पे पके और बढ़िया से हो जाए। अभी जो चावल और चाशनी का रेशो है वो सिंपल है। 1 किलो चावल में 750 ग्राम चाशनी होनी चाहिए। अब जैसे ही चाशनी बॉयल आए उसमें ये चावल जो है इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब चीनी और चावल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर डालेंगे ये फ्राई किए हुए नट्स, थोड़ा टूटी फ्रूटी, साथ में डाल रहा हूं मैं थोड़ा ये सैफरन का मिक्सचर जो मैंने दूध में घोला है, और थोड़ा सा खोया। और साथ में केवड़ा वाटर। अब केवड़े का जल या केवड़ा वाटर आपको डालना है या नहीं डालना वो आपके ऊपर है। हमारे पास है, हम डाल दे रहे हैं। अब चाशनी में ये आधा पका हुआ चावल हमने डाल दिया है। इसे दम पे पकाना है। अब दम पे पकाना यानी कि हल्की आंच पे जलना नहीं चाहिए। तो एक तवा लगाएंगे नीचे और इस कढ़ाई को एकदम हल्की आंच पे आराम से पकने देंगे। अब इसे ढक के दम पे पकाना है 10 से 12 मिनट तक, और या फिर जब तक ऊपर का जो लिड है, बिल्कुल बिरयानी वाला कॉन्सेप्ट है, ऊपर का लिड एकदम हॉट ना हो जाए। एक बार ये बढ़िया से पक जाएगा, आप उसको ढक्कन खोलेंगे, खुशबू और धुआं पूरे घर में भर जाएगा। खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, अब परोस दिया जाए।
अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी नट्स, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा खोया, फिर साथ में चांदी का वर्क, एकदम रॉयल फील आनी चाहिए भैया। ये मीठे चावल बढ़िया है। एकदम राजाओं वाली फील आ रही है ना देख के, बिल्कुल बढ़िया। अब ऐसी चीज़ें आपके घर में बनेंगी तो आपके सारे पड़ोसी आपके दीवाने हो जाएंगे, और जब पूछेंगे कहाँ से सीखा तो प्लीज़ बताना ज़रूर। शेफ़ अजय चोपड़ा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो भैया। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।